विरोध की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के भविष्य में बेहाल होते हाल को दिखा रही है। उम्मीदवारों को लेकर ये विरोध कांग्रेस के प्रत्याशी का है और विरोध करने वाले वही लोग हैं जो इस चुनाव में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने की कस्में खाए बैठे हैं। भारी भीड़ के बीच सफेद लग्जरी कार में विराजमान है राहुल गांधी के हरदिल अजीज दानिश अली। दानिश ने हाल ही में बीएसपी से निलंबित होने के बाद कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस ज्वाइन करते ही इनाम के तौर पर उन्हें यूपी के अमरोहा सीट से कांग्रेस ने इस उम्मीद में उम्मीदवार भी बना दिया कि उनकी जीत पक्की। लेकिन विरोध की ये तस्वीर राहुल की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी है। कौन है विरोध करने वाले, क्या मामला है, ये बताएं। उससे पहले इसी उम्मीदवार दानिश अली के विरोध की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। पहली तस्वीर अमरोहा में नौगामा सादात थाना क्षेत्र की है, जब दानिश अली अपनी गाड़ी से जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। इसी दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने सांसद दानिश अली को घेर लिया और गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। गुस्से से बौखलाए कुछ लोग तो दानिश की गाड़ी पर चढ़ गए। विरोध क्या था? विरोध ये कि दानिश 5 साल से सांसद है, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र से नदारद रहे हैं और कोई काम नहीं किया। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, आप किसी को। दूसरी तस्वीर अमरोहा के मंडी घनौरा में समाजवादी पार्टी के परिचय सम्मेलन की है। यहाँ मंच पर सांसद दानिश अली बैठे थे। तभी सपा के एक नेता ने बैठक के दौरान दानिश अली के क्षेत्र से गायब रहने का मुद्दा उठा दिया और देखते ही देखते बहस बड़ी हो गई। जिन्होंने आरोप लगाया वो सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष खन्ना चौधरी थे। थोड़ा सुनिए क्या कहा था। भाई दानिश साहब, मैं आपसे अपनी बात पे ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर मुतवज्जो हों, बड़ी मेहरबानी होगी। चंद समय में अपनी बात रखूंगा। दानिश भाई, आपसे मेरी कोई जाती मुखालफत या दुश्मनी नहीं है, लेकिन तो भैया ये इतने सारे लोग बैठे हैं, आप किसी एक को क्या नाम लोगे बता दो। किसी को जानते हो? नहीं जानते। खन्ना चौधरी ने इतना भर कहा और उन्हें मंच से खींच लिया गया और उनकी पिटाई कर दी गई। खन्ना चौधरी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। गठबंधन के साथी हैं सपा और कांग्रेस, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अंदर खाने कितना विरोध है ये तस्वीर में साफ दिख रहा है। अमरोहा सदर से सपा के विधायक महबूब अली इस विरोध को क्या कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार दानिश अली जी का नॉमिनेशन था और पूरी ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी और गठबंधन का हर पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ विरोध कहने आप अपना तरीका है कहने का। जब बड़ा घर होता है तो बड़े मामले हो जाते हैं, थोड़े बहुत छुटपुट तो चलता रहता है, इसमें कहाँ विचार कर रहे हो। महबूब अली जी, पूरी ताकत से कैसे खड़ा होगा गठबंधन? यहाँ तो सिर्फ उटव्वल हो रही है। एक दूसरे के लिए मरने मारने पर उतारू हैं कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता। राहुल गांधी इन दोनों तस्वीरों को देख रहे होंगे और अखिलेश भी देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए राहुल और अखिलेश ने 2017 में भी हाथ मिलाया था और अब एक बार फिर हाथ मिलाया है। लेकिन हाथ मिलाने की इस कोशिश में दिल मिले हैं कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर इतना असंतोष ठीक नहीं। बीएसपी से कांग्रेस में आए और अमरोहा से टिकट पाए दानिश अली का ये विरोध 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का भविष्य बता रहा है। उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल की कमी को दिखा रहा है। सांसद जी ने पिछले पूरे 5 साल में सिर्फ 2 सोलर पोल लगवाए जो एक लाइट वाले पूरे नई बस्ती के अंदर,
जब कहे 10 से 12 हजार वोट हम इन्होंने इन लोगों को दिए थे, हमने कोई वोट इन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर इनको वोट दे क्यों हम? दानिश अली पिछले 5 साल यहाँ सांसद है, उन्होंने कोई काम नहीं करा, लोगों को ठगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। नाकारा और लापता सांसद कंवर दानिश ने जब क्षेत्र में कुछ कार्य किया ही नहीं तो क्षेत्र की जनता तो उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। आपको याद होगा पुराना, यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। यूपी में 7 सालों के बाद एक बार फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी मैदान में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी फ्लॉप रही थी, जिसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। लेकिन सियासत है और सियासत की मजबूरी है। अखिलेश ने 2019 में मायावती के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी लहर में कोई समीकरण काम ना आया। इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है। यूपी में सपा इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं गठबंधन के तहत कांग्रेस 17 और टीएमसी 1 सीट पर चुनावी मैदान में है। 62 सीटों के लिए सपा ने अब तक 46 उम्मीदवार उतारे हैं। वो भी इन उम्मीदवारों के लिए अखिलेश ने 8 बार लिस्ट निकाली। 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी बाकी है। यूपी में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी। जातीय समीकरणों को साधने में इस बार अखिलेश की समाजवादी पार्टी का दिमाग घुमा हुआ है। मोदी और योगी के डबल इंजन को यूपी में रोकने के लिए अखिलेश ने इस बार डीपी यानी दलित और पिछड़ों का समीकरण बनाया है। जिन उम्मीदवारों को सपा ने टिकट दिए हैं उनमें ब्राह्मण पूरी तरह साफ है और ठाकुर और मुस्लिम पहले की तुलना में हाफ है। अखिलेश का ये नया सियासी प्रयोग है, लेकिन इस समीकरण को मुस्लिम वोट बैंक का तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अखिलेश ने इस बार महज 3 मुस्लिम उम्मीदवारों पर अब तक दांव लगाया है। यूपी में लगभग 19% मुस्लिम वोटर हैं और इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए विपक्ष में एक तरीके से होड़ मची है। लेकिन दानिश अली का विरोध तो उनकी जमात के ही लोग कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी क्या इस वोट बैंक को अपने पाले में ला पाएगी, इस बात का भरोसा कम ही दिख रहा है। दानिश अली का विरोध उनकी ही जमात के लोग कर रहे हैं और ये सपा के ही लोग हैं। मुरादाबाद में एसटी हसन के टिकट को लेकर कितना बवाल हुआ, अब एसटी हसन के वोटर रुचिवीरा की जीत को कितना आसान बनाएंगे, यह नतीजों में देखने को मिलेगा। वैसे अखिलेश को मालूम है कि मुस्लिम वोटर इस बार उनसे नाराज हैं। मुख्तार की मौत के बाद सियासत में अच्छी खासी हनक रखने वाले अंसारी परिवार से 10 दिनों बाद अखिलेश मिलने पहुंचे, जबकि ओवैसी इस खेल में बाजी मार गए। इस बार ओवैसी भी यूपी के गेम में है। ओवैसी ने पल्लवी पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन करके पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का नारा दिया है। जाहिर है यूपी में ओवैसी कुछ सीटों पर अखिलेश का खेल खराब करेंगे। मायावती तो इस वोट बैंक को साधने के लिए सारी रणनीति लगाए हुए है। बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीडीएम यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का फार्मूला बनाया है। गठबंधन के साथ ही कांग्रेस ने अमरोहा से दानिश पर दांव लगाया, लेकिन सपा को दानिश अली पसंद नहीं आ रहे। दानिश अली हंगामा, हल्ला और विरोध की राजनीति का चर्चित सियासी चेहरा है। 2019 में दानिश अली अमरोहा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने संसद में उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इस मामले पर काफी सियासत भी देखने को मिली। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी की ओर से संसद में अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद बसपा सांसद दानिश अली को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दानिश के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। इसके बाद यह माना जाने लगा कि दानिश और कांग्रेस के बीच नजदीकी बढ़ने लगी है।
इसी नजदीकी की वजह से बीएसपी ने दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया था। दानिश अली का राजनीति से पुराना नाता है। मूलतः उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले दानिश की परवरिश सियासी माहौल में ही हुई है। उनके दादा महमूद अली विधायक के साथ साथ 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। पिता जफर अली सांसद विधायक तो नहीं बने, लेकिन राजनीति में जरूर सक्रिय रहे। 5 भाइयों में सबसे छोटे दानिश की पढ़ाई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है। दानिश का सियासी सफर जनता दल सेक्युलर से शुरू हुआ। जेडीएस ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी तक की जिम्मेदारी दी। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर को मिलाने में दानिश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दानिश 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें अमरोहा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। दानिश के मुकाबले में भाजपा ने कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस ने सचिन चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन दानिश ने कंवर सिंह तंवर को लगभग 63,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं लग रहा। अपनों का विरोध घातक संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।